वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज मैं आपके साथ अपने ओवरसीज़ कस्टमर की एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो भी उनकी परमिशन से बनाई जा रही है। वो मेरे कस्टमर भी हैं और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले, अभी उस वक्त मार्गला एनक्लेव ओपन बैलेट के लिए मार्केट में नहीं आया था, मैं उन्हें मार्गला एनक्लेव की साइट के ऊपर लेकर गया। उस वक्त वहाँ पर साइट के ऊपर सिर्फ साइट कैंप था, जंगला लगा हुआ था, अंदर मशीनरी खड़ी हुई थी, सराउंडिंग जितना था वो टीले टकाले और कचरा वगैरह जो है ना वो पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर अभी कुछ दिनों के बाद जो है ना मार्गला एनक्लेव का ओपन बैलेट आएगा, तो आपने अपनी किस्मत यहाँ पर ज़रूर आजमानी है। तो इस बात पर उन्होंने पहले तो मेरी मीठी मीठी क्लास ली और बड़े तंजिया अल्फाज में उन्होंने कहा, जी इसका हाल भी DHA वैली वाला, आर्मी लोकेशन वाला, फेज़ 4 लास्ट ब्लॉक फाइल्स वाला होने वाला है। CDA तो 20-20 30-30 साल जो है ना वो पोजीशन ही नहीं देता। आज तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद दोबारा जब वो मेरे पास आए, उस वक्त तक उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था कि मार्गला एनक्लेव के अंदर क्या चल रहा है। तो मैं उन्हें दोबारा से लेकर मार्गला एनक्लेव पहुँच गया, बल्कि मैं साथ अपने कुलीग जाजिब भाई को भी जो है ना वो लेकर चला गया। सबसे पहले जब हम पार्क रोड के ऊपर पहुंचे, जहाँ पर अंडरपास बन रहा था, सारी फुटेजेस जो है ना वो मैंने मोबाइल के ज़रिए वीडियोस वगैरह कैप्चर की हैं। वही वीडियोस मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है, तो मोबाइल वाली वीडियो से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। अंडरपास के ऊपर पहुंचे हैं, वो आपको स्क्रीन पर आपको इस वक्त अंडरपास जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। वैसे तो शीट्स लगी हुई हैं, मैं आपको बता दूं कि जो इसकी RCC वाल्स हैं वो रोड लेवल से बाहर निकल चुकी हुई थी। कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर स्टील फिक्सिंग का काम किया जा रहा था, कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर मशीनरी वगैरह आपको नज़र भी आ रही होगी कि पोरिंग का काम वहाँ पर जो है ना वो कर रही थी। यू टर्न लेके वापस, आपको पता है कि इस एरिया को बाईपास करने के लिए एक लिंक दिया गया था, वहाँ पे लिंक पे पहुँचते हैं तो हमें अंदर एक और वीडियो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ब्रिज आपको बनता हुआ जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। ये ब्रिज बेसिकली जो नई कनेक्टिविटी बन रही है पार्क रोड से डायरेक्टली ME2 के अंदर, पहले तो हम पूरी रोड से जाते हैं, ये जो नई कनेक्टिविटी बन रही है इसके ऊपर ब्रिज बन रहा है। जो सड़क यहाँ से ऑलरेडी लिंक गुजर रहा था उसको ब्रिज के ऊपर से गुजार दिया गया, और जो एवेन्यू है वो डायरेक्टली जो है ना वो ME2 के की तरफ जाएगी। इसी के बिल्कुल साथ इनका अपना जो है ना वो साइड कैंप था, वहाँ पर गडर्स वगैरह और मटीरियल वगैरह भी पड़ा हुआ था, और इस एवेन्यू के ऊपर धड़ाधड़ मशीनरी जो है ना वो काम कर रही थी। दोबारा आगे जाते हैं कुली रोड का क्रॉस करते हुए। अब अगर आपके पास मार्गला एनक्लेव का मैप हो तो सबसे पहले जहाँ से ME1 सेक्टर स्टार्ट होता है, अगर मैप पे अगर आप देखें, आपको पहला पेट्रोल पंप नज़र आता है लैंडस्केप के साथ, बिल्कुल पेट्रोल पंप 8/26 कनाल का। यहाँ पे बेसिकली गेट बनाया गया, बड़ा खूबसूरत गेट बनाया, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये लेफ्ट साइड पे DHA का लोगो लगाया गया, सेंटर में मार्गला एनक्लेव का लोगो लगाया गया, और राइट साइड पे CDA का लोगो लगाया गया। और ये जो लोगो है मार्गला एनक्लेव का, ये बेसिकली बाकी DHAs के जितने भी गेट डिज़ाइन हुए वो उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ और बड़ा खूबसूरत जो है ना वो गेट बनाया गया। इस वक्त हम अपार्टमेंट्स की जो साइट है ME1 के अंदर, वहाँ से गुजरते हुए जो डाइवर्जन दिया गया, वहाँ से सारी गाड़ियाँ वगैरह गुजर के जा रही थी। वहाँ से होते हुए हम दोबारा, मैं ME2 के अंदर जो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के पास जाके खड़ा हुआ, वहाँ से मैंने दोबारा वीडियो ली। आपको स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही होगी, सामने जना एवेन्यू नज़र आ रही है, ऊपर आपको दरबार नज़र आ रहा है, और ये बेसिकली स्ट्रीट नंबर 9, 10, 11 वाला सामने जो है ना वो भी, जैसे जैसे मोबाइल राइट साइड पे टर्न करेगा आपको वो एरिया, वहाँ पर मशीनें जो है ना वो काम करती हुई नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये वही स्ट्रीट्स हैं जो DHA ने जो है ना वो तैयार कर दी हुई हैं, सर्विसेज वगैरह वहाँ पर इंस्टॉल कर दी हुई हैं। नीचे जो नाला आपको नज़र आ रहा है ये 100 फीट वाइड नाला है, और इसके ऊपर भी डिफरेंट पैचेज़ में, मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि पैचेज़ में यहाँ पर भी काम हो रहा था। इसके बाद दोबारा मैप पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ से राउंड अबाउट से लेफ़्ट हों तो ये रिंग रोड का एरिया है। रिंग रोड से जो दोबारा मैंने जो है ना वो वीडियो स्टार्ट की, रिंग रोड ब्लैक टॉप हो चुका हुआ था उसका कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जो है ना वहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पर ट्रक जो है ना वो भागते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ड्राइव करनी पड़ती है, इधर से ट्रक आ रहे हैं, इधर से ट्रक आ रहे हैं, वो हर तरफ कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर डेवलपमेंट ना हो रही हो। जाजिब भाई भी और जो मेरे कस्टमर हैं वो भी बार बार मेरे से एक सवाल पूछ रहे थे कि अब हम किस जगह पे खड़े हैं, अब हम किस जगह पे खड़े हैं। मैंने उन्हें यही बात की कि अब हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपने मुझे बातें सुनाई थी। आप ये मौका देख लें, 1 साल के अंदर DHA ने यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट की है कि कोई कोना हमें ऐसा नहीं नज़र आता जहाँ पर डेवलपमेंट ना होती हुई नज़र आ रही हो। आपको इसी रिंग रोड के ऊपर आपको कीप मार्गला एनक्लेव क्लीन एंड ग्रीन के बोर्ड नज़र आते हुए नज़र आ रहे होंगे, यू टर्न के बोर्ड, मतलब आपको सारी इंडिकेशन जो है ना वो आपको नज़र आती है। ये जो बोर्ड जब सोसाइटी बन जाती है उस वक्त बाद में बोर्ड लगाए जाते हैं, स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगाई जाती हैं। ये पहले ही अभी डेवलपमेंट चल रही है तो इसको तैयार कर दिया गया है। सामने आपको ओवर हेड वाटर टैंक्स वगैरह भी बनते हुए जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद आपको जैसे ही हम अगले उसके ऊपर निकलते हैं, राउंड अबाउट के ऊपर निकलते हैं, मैं आपको जना एवेन्यू के जो एरिया है, जना एवेन्यू के ऊपर जो काम हो रहा था वो आपको दिखाऊँ। दोबारा वीडियो आपको नज़र आ रही है जहाँ पे
आपको ओवरहेड वाटर टैंक, एक ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो ME1 के अंदर जो है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा जो ओवरहेड वाटर टैंक जिसके ऊपर जूम होगा वो बेसिकली लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेक डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दूं कि लेक एक साइड उसकी कमर्शियल एरिया है, एक साइड पे रेजिडेंशियल एरिया, और ये ओवरहेड वाटर टैंक लेक डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बन रहा है। उसके अलावा क्रीक एवेन्यू के साथ साथ जो नाला है उसके ऊपर जो काम हो रहा था, फुटेज में आप देख सकते हैं कि उसके जो बेड है वो बड़ा ज़बरदस्त अभी से ही जो है ना वो स्टोन का बेड उसका बनाया जा रहा है, पत्थर लगाए जा रहे हैं, और ये पत्थर जो मार्गला एनक्लेव के अंदर से ही जो है ना वो ब्लास्टिंग करके जो निकाला गया है वही पत्थर यहाँ पर जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि एक और जो है ना वो सबसे अच्छा काम अभी से ही DHA कर रहा है नालों की सेफ्टी के लिए। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि जो जितनी भी उनके साथ सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह हैं, पाइप वगैरह हैं, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट का वो जो हट बना हुआ है, हट से नीचे उतरे तो लेफ्ट साइड पे हमें बोटेनिकल गार्डन नज़र आता है खूबसूरत किस्म का। यहाँ पे सामने स्ट्रीट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 वाला एरिया जो है ना वो ME3 का जो है ना वो एरिया खूबसूरत है। हर घर से हमें बोटेनिकल गार्डन का जो है ना वो हमें यहाँ से व्यू मिलेगा। जिन्ना एवेन्यू के ऊपर हमें जब यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमें यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा नज़र आता था जहाँ पर लोकल आबादी बैठी हुई थी, तो लोग हमें सुनने को ये मिलता था कि ये लोग बहुत पुराने बैठे हुए हैं, कैसे उठेंगे। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपको एक छोटी सी मॉस्क भी नज़र आ रही होगी कि इसको भी अभी शहीद किया जा रहा है। जहाँ पे घर वगैरह जो हैं जितने बने हुए थे उन सबको वहाँ से DHA ने CDA ने लैंड एक्वायर करके वहाँ पर घरों को डिमोलिश करके वहाँ पर भी डेवलपमेंट जो है ना वो कर रही होगी। वीडियोस दिखाने का मकसद ये है कि मैं उनको भी, अपने कस्टमर को भी वहाँ पर लेकर गया, और वो बार बार मेरे से एक ही सवाल पूछ रहे थे, अब कौन सी जगह पे हम पहुँचे हैं, अब हम कौन सी जगह पे पहुँचे हैं। उन्हें डेस्टिनेशन का ही समझ नहीं आ रही थी। DHA ने इतनी तेज़ तरीन डेवलपमेंट वहाँ पे की कि मार्गला एनक्लेव जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, DHA कोई हाउसिंग अथॉरिटी नहीं है। मार्गला एनक्लेव एक जो है ना वो एक सोच है यहाँ पर। बल्कि DHA जो है ना वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो प्लान कर रहा है बाज़ार बुज़ुर्ग के नाम से, जिसमें आपको हमें कल्चरल चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सारी जितनी हिस्ट्री है वो यहाँ पर शो की जाएगी। उसके अलावा लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें जैकरेंडा क्लब फैमिली क्लब जो है ना वो बनता हुआ आने वाले टाइम पे जो है ना वो नज़र आएगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है ना वो हमें लेक डिस्ट्रिक्ट में नज़र आएंगे। एलिवेटेड एरिया जो लेक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर आप अगर खड़े हों तो आपको 360 डिग्री जो है ना वो आपको मार्गला एनक्लेव पूरा आपको जो है ना वो नज़र आ जाता है। सामने लेक नज़र आती है और बाकी सारा एरिया जो है ना वो नज़र आता है। सारी वीडियोज़ और सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप भी अभी भी जो है ना वो इंतज़ार ना करें, मार्गला एनक्लेव के अंदर आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके बजट के अंदर मिलती है, आप उसको लाजमी जो है ना वो ले लें। बजाय कि इसके आप साल बाद फिर सोच रहे हो कि यार अब तो यहाँ पे कुछ हो, ये कौन सी जगह है, तो उससे बेहतर है कि आप अभी भी यहाँ पर परचेज़ कर लें। इस बात को ना सोचें कि अभी जी ये बबल है, डीलर्स का बनाया हुआ बूम है, तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो हकीकत नहीं है। डीलर्स का बनाया हुआ बूम नहीं है। वहाँ की जो लिविंग कम्युनिटी है CDA की वो ही इस तरह की है कि वो इस चीज़ों को अफोर्ड कर सकती है, और जगह ही इतनी खूबसूरत है कि वहाँ पे आपको अपना घर बनाने के लिए जगह लाजमी लेनी चाहिए। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।